आज हम ये समझेंगे जब कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो कब उस पर्सन को यानी खरीदने वाले को बायर को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होती है, कब उसको टीडीएस काटना होता है। सबसे पहले आप ये समझिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई लैंड हो सकती है और लैंड में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आती, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगी। कोई बिल्डिंग हो सकती है या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जैसे फ्लैट अपार्टमेंट हो सकता है। तो बायर को टेक्निकली ट्रांसफरी बोलते हैं और सेलर जो है सेक्शन 194 आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 194 आई है, ये सेलर कौन होगा? रेसिडेंट ट्रांसफरर। तो बायर को टेक्निकली ट्रांसफरी और सेलर को टेक्निकली ट्रांसफरर। तो हम बायर सेलर शब्द यूज करेंगे। बायर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है सेलर से, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खाली जमीन हो सकती है, जड़ से मकान हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है, कोई अपार्टमेंट हो सकता है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जब बायर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है और इसका कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा का है, यानी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा की है, कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा की है, तो बायर को 1% टीडीएस काटना है। मान लीजिए जो बायर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है और उसकी वैल्यू जो है, उसका कंसिडरेशन जो है वो 60 लाख रुपए है, तो 1% टीडीएस यानी 60,000 रुपए, 60 लाख का 1% टीडीएस कितना हो गया? 60,000 रुपए हो गया ना 1%, तो 1% टीडीएस काट लेगा और सरकार को जमा करवाएगा। बायर जब टीडीएस काटता है तो ये टीडीएस सरकार को जमा करवाएगा। जिस महीने इसने टीडीएस काटा है वो महीना खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर ये टीडीएस सरकार को जमा करवाना होता है। साथ में फॉर्म 26 क्यूबी जमा करवाना होता है। फॉर्म 26 क्यूबी में डिटेल्स होती है जैसे पैन या आधार बायर का, पैन या आधार सेलर का, एड्रेस डिटेल्स बायर एंड सेलर की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बायर एंड सेलर की, प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन, कंसिडरेशन अमाउंट क्या है, कितना टीडीएस कटा है, एटसेट्रा, ये डिटेल्स होती हैं किसमें? फॉर्म 26 क्यूबी में। तो जब ये फॉर्म 26 क्यूबी और टीडीएस अमाउंट जमा कर लेगा, सरकार को जमा करवाएगा, उसके बाद ये फॉर्म 16 भी सेलर को इशू करेगा और ये फॉर्म 16 भी इस बात का सबूत होगा कि भाई सेलर, ये बायर इस बात का सबूत देगा सेलर को कि भाई तेरा टीडीएस मैंने काटा है और सरकार को जमा करवाया, ये ले फॉर्म 16 भी। तो ये जो इसने टीडीएस काटा है बायर ने और सरकार को जो फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस अमाउंट के साथ जमा करवाया है, ये इंफॉर्मेशन टीडीएस की ऑटोमेटिकली सेलर के फॉर्म 26 एएस में चली जाएगी। तो आपने समझा इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। टीडीएस की रिक्वायरमेंट बायर पे तभी आएगी, टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बायर पे तभी आएगी जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा का है। साथ में आप एक और चीज समझेंगे, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड है और उसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा की है तो तब भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे एक एग्रीकल्चरल लैंड एक बंदा बेच रहा है और एक बंदा खरीद रहा है और वैल्यू 60 लाख की है, तो इस पे बायर को कोई टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप समझेंगे कि सेक्शन 194 आईए का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सेक्शन 194 आईए को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डाला गया। लॉ मेकर ने फाइनेंस एक्ट 2013 के जरिए इस सेक्शन को 194 आईए सेक्शन को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डाला। इस सेक्शन के पीछे लॉ मेकर का ये उद्देश्य था, एक तो इस सेक्शन के जरिए लॉ मेकर ने रियल एस्टेट सेक्टर में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बढ़ाई। कैसे? जो ये फॉर्म 26 क्यूबी जमा करता है सरकार को, इसमें बायर और सेलर दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। तो जब दोनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों की आईटीआर है उससे कोरिलेट कर सकती है। और साथ में सरकार को टैक्स कलेक्शन, टैक्स रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे? आप देखिए, जो टीडीएस जमा करवाने की जिम्मेदारी बायर पे कब होती है? जब ये टीडीएस काट लेता है और जिस महीने टीडीएस काटता है उसके 30 दिन के अंदर, यानी महीना खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर ये टीडीएस सरकार को जमा करवाता है। तो आप देख रहे हैं सरकार को टैक्स कलेक्शन जल्दी हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और साथ में आपने ये समझा होगा कि कब किसी बायर पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी होती है और कब टीडीएस नहीं काटना होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।